आज हम बात करेंगे नींबू के पौधे के बारे में कि नींबू के पौधे पर ज्यादा फल क्यों नहीं आते हैं। हम अक्सर अपने घर की छत पर नींबू का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है पौधे पर न तो फूल लगते हैं और न ही फल लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम क्या गलती करते हैं कि पौधे पर फल नहीं लगते हैं? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ या सच बताना चाहता हूँ कि हम अच्छी तरह पौधे की केयर नहीं कर पाते हैं, जिससे या तो फूल झड़ जाते हैं या फल भी नहीं लगते। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा। अगर आप फरवरी के महीने में नींबू के पौधे पर यूज करते हैं तो ये पौधा फलों से लदा रहेगा। आपको कभी भी बाजार से फल नहीं खरीदने पड़ेंगे, यानी नींबू नहीं खरीदने पड़ेंगे। दोस्तों, फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और गर्मियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जो जो गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे नींबू की खपत भी बढ़ेगी और जैसे ही प्रचंड गर्मी शुरू होगी उस समय एक नींबू की कीमत 10 रुपए तक जा सकती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपने अपनी छत पर गमले में नींबू का पौधा लगा रखा है, ऐसे में यदि आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं आते या गिर जाते हैं या फिर फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे, अगर फूल फल में कन्वर्ट भी हो जाते हैं लेकिन मैच्योर नहीं हो पाते और बड़ी साइज के नहीं होते, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे इस पौधे में जो नींबू लगे हुए हैं बड़े बड़े साइज के हैं। दोस्तों, आज का वीडियो विशेष होने वाला है क्योंकि आप नींबू के पौधे पर कुछ ऐसे काम करके दिखाऊंगा कि नींबू के पौधे पर इतने बड़े बड़े फल ले सकते हैं। इस वीडियो में कुछ काम मैं अपने नींबू के पौधे पर करके दिखाऊंगा कि इसके साथ एक दो खाद जो आप अपने घर पर बना सकते हैं, बनाकर दिखाऊंगा। ये खाद कब और कितना देना होगा ये भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्यवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मिंग टेक्निक 99। दोस्तों, अब फरवरी का महीना चल रहा है। आप इस पौधे को देख सकते हैं, इसमें ढेर सारे फूल लगे हुए हैं और कुछ फूल फल में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके पीछे कुछ रहस्य है जो आपको नींबू के पौधे पर करना है, जिससे आपको ज्यादा फूल और ज्यादा फल लगेंगे। इसलिए चलिए देखते हैं आपको क्या क्या करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले गमले को यानी नींबू वाले गमले को ऐसी जगह रखना है जहां पर छत पर कम से कम 8 घंटे सीधी धूप आती हो, क्योंकि नींबू के पौधे को सनलाइट बहुत पसंद है। जब तक इस पौधे को धूप में नहीं रखोगे या धूप नहीं मिलेगी, फूल फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले आपने ये काम करना बहुत जरूरी है। आप अपने पौधे को धूप में रख दीजिए। दूसरा काम जो आपने करना है यह है, आपको एक खुरपी लेना है और फिर सारी खरपतवार एक एक करके पौधे की जड़ों के पास से निकाल देनी है। इस तरह देखिए, एक एक करके सारी खरपतवार निकाल देना, क्योंकि ये खरपतवार मिट्टी के सारे पोषक तत्वों को चूस लेती है और पौधे को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जिससे पौधे के फूल गिर जाते हैं या पौधे के फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तीसरा काम आपने अपने नींबू के पौधे पर बिल्कुल इस प्रकार करना है। एक खुरपी या कल्टीवेटर लेना है, हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई कर देना, क्योंकि नींबू की जड़ें ऊपर रहती हैं, ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, इसलिए आपने हल्की हल्की गुड़ाई ही करना है। ध्यान रहे इसकी जड़ें नहीं कटनी चाहिए और ऊपर की मिट्टी को निकाल देना है। अब आप देख सकते हैं, अगर गमले की मिट्टी सूखी है तो आप खाद देना शुरू कर सकते हैं। यदि मिट्टी गिल्ली है तो पौधे को आपको 2-3 दिन के लिए छोड़ देना होगा, ताकि धूप से मिट्टी अंदर चली जाए और मिट्टी सूख जाए, मिट्टी को कुछ ऑक्सीजन भी मिल जाए। अब आपको ये चीज जो आप वीडियो में देख रहे हैं पौधे की जड़ों के पास डालना है। अब आप जानना चाहेंगे ये चीज क्या है? यह है यूज की हुई चाय पत्ती। जब हम चाय बनाते हैं तो उसकी चाय पत्ती को छान कर फेंक देते हैं। आपको फेंकनी नहीं है, आपको किसी डब्बे में स्टोर कर लेना है। अब आप यूज की हुई चाय पत्ती को अच्छी तरह पानी से साफ कर लें, क्योंकि चाय पत्ती के अंदर चीनी नहीं रहनी चाहिए। चीनी की अच्छी तरह धुलाई कर देनी है। फिर चाय पत्ती की अच्छी तरह धूप में सुखा देना। सूखने के बाद आप इसको भी किसी डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। अब इस चाय पत्ती की 2 बड़ी चम्मच भरकर इस तरीके से जड़ों के चारों तरफ डाल दीजिए। अब दूसरी चीज जो आप यूज करेंगे यह है केला का छिलका। केले के छिलके पहले आप इकट्ठे कर लीजिए, फिर इनको धूप में सुखा लीजिए।
धूप में सूखने के बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना और इन टुकड़ों को मिक्सर ग्राइंड में पीस कर बारीक पाउडर बना लेंगे। फिर इसका भी एक बड़े वाला चम्मच यानी भरा हुआ इसकी जड़ों के पास डाल देंगे, क्योंकि केले में पोटाशियम ज्यादा होता है और ये पोटाशियम की सप्लाई पौधे को करता है। और नींबू के पौधे को पोटाशियम बहुत पसंद है, जिससे फूल जल्दी आते हैं और फल में जल्दी कन्वर्ट होते हैं और फल की साइज भी बड़ी होगी। अब तीसरी चीज जो आपने पौधों की जड़ों में डालनी है, यह है अदरक। इसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें पौधे की जड़ें बहुत मजबूती से तेज होती हैं, मजबूत होती हैं और ग्रोथ भी ज्यादा होती है और फल अच्छे लगेंगे। यह लगभग आधा चम्मच डाल देना और ऊपर से कुछ और मिट्टी डालकर खुरपी से इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना, ताकि यह मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ऊपर से मिट्टी को मिक्स करने से रूट की फिलिंग होती है और पौधे को नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में मिल जाती है। दोस्तों, अब पौधे को ऑक्सीजन भी मिल गया, फास्फोरस भी मिल गया, पोटाशियम भी मिल गया। ये तीनों पोषक तत्व नींबू के पौधे के लिए रामबाण होते हैं। इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फल भी अच्छे लगते हैं। ये जो तीनों चीज हमने डाली है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और घरेलू है। आपको कहीं भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो तीनों चीजें हमने डाली है, ये घरेलू हैं, पूरी तरह ऑर्गेनिक है, आपको कहीं से भी खरीदने नहीं पड़ेंगी। अब आपको 1 चम्मच एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फाइड, जिसमें मैग्नीशियम, जिसे हम MgSO4 भी कहते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है और सल्फर भी होता है। अब इनको 1 लीटर या 2 लीटर पानी में इस प्रकार मिला लेंगे और बिल्कुल इस प्रकार छिड़क देना है। यह काम आपने 10 बजे करना है या फिर शाम के 5 बजे के आसपास करना है। ऐसा करने से पौधे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, पौधे की पत्तियों को मैग्नीशियम भी मिलेगा और सल्फर भी मिलेगा, जिससे फूल बहुत ज्यादा आएंगे और फल भी ज्यादा लगेंगे। फूल से फल भी कन्वर्ट ज्यादा मात्रा में होंगे, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका पौधा अच्छा हो जाएगा, जिससे फरवरी के महीने में ज्यादा फूल आएंगे और ज्यादा फूल फल में कन्वर्ट होंगे। इसका छिड़काव आपने हर 10 या 12 दिन के बाद करना है। दोस्तों, अभी कुछ और चीजें भी आपने पौधे में डालनी है, इसलिए आप वीडियो पर लगातार बने रहें। अब लास्ट चीज जो आपने यूज करनी है, यह है फिटकरी। 1 लीटर पानी में फिटकरी को इस तरह हिलाए। कुछ देर बाद आप देखेंगे पानी में फिटकरी मिक्स हो चुकी है और पानी का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इस 1 लीटर पानी को आपने पौधे की जड़ों में डाल देना है। अगर इस प्रकार से आप पौधे में घरेलू चीजें डाल देते हैं, आपका पौधा ज्यादा फूल देगा और ज्यादा फल देगा। एक दिन आप देखेंगे आपका पौधा फलों से लदा मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार घरेलू चीजें बनाकर डालने से आपको कोई खर्च नहीं आया। देखो, जो कुछ भी हमने पौधे में खाद के रूप में डाला है, इसमें कुछ खर्च भी नहीं आया, कुछ पैसे भी नहीं लगे। केवल जो चीजें हमारे घर में उपलब्ध है, उन्हीं चीजों का हमने उपयोग किया है। कुछ चीजें तो हम अपने घर पर कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये चीजें पौधे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। पौधे की जड़ों में हमने जो डाला है, यह है केले के छिलके, अदरक के छिलके, चाय पत्ती, जो यूज की हुई पत्तियां हैं, इनको हमने पौधे की जड़ों में डाला है। इन तीनों चीजों में कोई खर्चा नहीं आता है। दोस्तों, अगर आप ऊपर दी हुई इन तीनों चीजों को भी नहीं डालते हैं, तो केवल आप यदि फिटकरी का घोल बनाकर भी डाल देते हैं, तो भी पौधे में जान आ जाएगी, फूल आना शुरू हो जाएगा, फूल भी फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये फार्मूला अपने पौधे पर कर देते हैं, पौधा बहुत तेजी से ग्रो होगा, ज्यादा फूल आएंगे, फल भी ज्यादा लगेंगे और आप आसानी से जल्दी ही हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप मेरे इस पौधे में देखिए, फूल फल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। इस तरीके में दिखाए फल मैच्योर भी होने शुरू हो चुके हैं। जो आप हमारा पौधा देख रहे हैं, इस पर फरवरी के महीने में कितने फूल और फल आए हुए हैं, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फल तोड़ने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी है, आपको अपने पौधे पर जरूर करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। मैं आश्वासन देता हूँ, आपका पौधा भी फलों से भर जाएगा। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए
चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, जिससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।